हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज स्टार्ट करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज के एक दो क्वेश्चन पेंडिंग थे, पहले तो वो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज थी ना, मिसलेनियस ऑफ चैप्टर 5, इसमें कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे हमारे, पहले उनको कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वो कह रहा है यूजिंग साइन ए प्लस बी, जो कि किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी, ठीक है। एंड डिफरेंशिएशन, इसका यूज़ करके और डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, ठीक है, ऑब्टेन द सम फॉर्मूला ऑफ कोसाइन का सम फॉर्मूला निकालिए इसका यूज़ करके। तो देखिएगा कैसे। सॉल्यूशन, मैंने उठा लिया ये साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस कोस ऑफ ए साइन ऑफ बी। क्लियर है? डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डी बाय डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ किसका, साइन ऑफ ए कोस ऑफ बी प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ कोस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक, अब देखिएगा साइन ए प्लस बी का, साइन का क्या होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू एंगल का बाकी है ए का, डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स। एक्स का भी, ए का भी एक्स के रिस्पेक्ट में, बी का भी एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ लगेगा इज इक्वल्स टू में u इंटू वी, साइन ऑफ ए एज इट इज़, ठीक है, कोस बी का माइनस का साइन बी, ठीक, और बी का डी बी बाय डी एक्स प्लस कोस बी एज इट इज़, साइन ऑफ ए का कोस ऑफ ए और ए का डी ए बाय डी एक्स एज इट इज़, ठीक है, प्लस u इंटू वी, कोस ऑफ ए एज इट इज़, साइन बी का कोस ऑफ बी डी बी बाय डी एक्स प्लस कोस ऑफ ए का कर दीजिए, कोस ऑफ ए का माइनस का साइन ऑफ ए का डी ए बाय डी एक्स और साइन बी एज इट इज़, ठीक है। अब देखिएगा बेटा यहाँ से क्या है, एज इट इज़, ये तो कोस ऑफ ए प्लस बी इंटू डी ए बाय डी एक्स प्लस डी बी बाय डी एक्स। एक काम कीजिए, डी बी जिन में से कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लीजिए और डी ए कॉमन ले लीजिए। यहाँ से डी ए कॉमन लिया, अंदर बचा कोस ऑफ ए
cos ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, कॉमन आ गया इनसे डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स किन से कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखिए cos ऑफ ए cos ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, इनसे कॉमन आ गया डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, तो बेटा यहाँ से देखिए जो डी ए बाई डी एक्स के आगे लगा हुआ है और डी बी बाई डी एक्स के आगे लगा हुआ है ये सेम है, ये इन दोनों से कॉमन आ सकता है। तो यहाँ लिखिएगा cos ऑफ ए प्लस बी डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। यहाँ से क्या कॉमन आ गया, cos ऑफ ए cos ऑफ बी माइनस का साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। ठीक है, इनटू में अंदर क्या आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स। क्या कर दीजिए बेटा, इस पूरे को इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, ये तो कॉमन था, कांस्टेंट है, मतलब जो भी आएगी दोनों से इक्वल है ना, कांस्टेंट तो मत बोलो। ठीक है, तो डी ए बाई डी एक्स डी बी बाई इस पूरे के मल्टीप्लिकेशन में इस पूरे के भी है तो कैंसिल हो जाएगा। cos ए प्लस बी cos ऑफ ए cos ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, हैंस प्रूव्ड। यही बोला था ना बेटा उसने कि साइन वाले का यूज करके कोस के सम का फॉर्मूला निकालो, हैंस प्रूव्ड। लीजिए आपका प्रूव हो चुका है, क्लियर है। यूजिंग साइन फॉर्मूला और डिफरेंशिएशन का यूज़ करके मुझे ये प्रूव करना था और हो गया। चलिए अब चलते हैं 21 पे। 21 तो यही हो जाएगा, इसमें क्या है, डज देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। यस, 21 के अंदर ये कह रहा है कि कोई फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कॉन्टिन्यूस हो बट डिफरेंशिएबल ना हो एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे। यस, मैंने एक फंक्शन लिया एफ एक्स, आपको पता है बेटा मोड एक्स फंक्शन, एक्स माइनस 1 लिख लो प्लस एक्स माइनस 5 कर दो। आपको पता है ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स आपका एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1 और x इज इक्वल्स टू 5। 1 और 5 पे बेटा डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है 1 पे 0 पीक बनने वाली, इसका ग्राफ पीक, और 5 पे भी पीक आएगा। जब करोगे 5 और 1 पे पीक आने वाला है बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि मोड जहाँ भी ग्राफ चेंज करेगा लीनियर में है, और जहाँ भी 0 बनता है उसके लेफ़्ट और राइट में पीक आता है। तो एक पीक आएगा x इज इक्वल्स टू 1 पे, एक पीक आएगा x इज इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, 1 पे भी यूँ पीक आएगा ये वाला, और 5 पे भी कहीं ना कहीं मिलेगा पीक इस टाइप का, जब प्रॉपरली ग्राफ बनाओगे तो इसका। तो ये एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है। ठीक है, मोड फंक्शन अगर लीनियर मोड फंक्शन है तो वो वैसे भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, 0 पे नहीं होता है, ये 1 पे और 5 पे। टोटल देखें तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है। मुझे ये एक एग्जांपल देना था। जस्टिफाई करना हो, अगर इसको प्रॉपर ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो बेटा चाहे दिखा देना, कॉन्टिन्यूस तो है ही एवरीवेयर, इसके मोड के केस बना देना। ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी के लिए पता ही है, लेफ़्ट राइट सभी पॉइंट्स पे 1, 1 से कम, 1 से
ज़्यादा, और डिफरेंशियबिलिटी चेक कर देना, इन दोनों पे डिफरेंशियबल मिलेगा ही नहीं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ज़्यादा मार्क्स में आ जाए तो ही करना है, अदरवाइज इसने सिर्फ एग्जांपल पूछा था कि डज, क्या कोई ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है। यस, ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए जस्टिफाई में अगर देना चाहो तो इसके प्रूफ दे सकते हो, आपको बताइए। 22 क्वेश्चन 22 देखिएगा। क्वेश्चन 22 में बेटा y इज इक्वल्स टू मोड ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी और सी। ठीक है, टू प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी। तो ये एक्स के फंक्शन है बेटा, तो डैश का मतलब इनका डेरिवेटिव, कि अगर इस डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करते हो तो ये आएगा। चलिए हम करते हैं। डिटर्मिनेंट का रूल देख लीजिए बेटा। डिटर्मिनेंट का रूल क्या होता है डेरिवेटिव का, कि आप लोग डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव करते हैं तो तीन बाय तीन का 3 स्टेप में होगा। फर्स्ट में फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, सेकंड और थर्ड एज इट इज़, फिर फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़ सेकंड रो का डेरिवेटिव, फिर फर्स्ट और सेकंड एज इट इज थर्ड का डेरिवेटिव। चलिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, सबसे पहले होगा फर्स्ट रो का एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स, सेकेंड रो एज इट इज़, थर्ड रो भी एज इट इज़, प्लस उसके बाद आएगा आपका सेकेंड रो का फर्स्ट रो एज इट इज़, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। बेटा एल एम एन एक्स के फंक्शन नहीं है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का 0 0 0 नीचे आ गया ए बी सी। अब फर्स्ट एज इट इज़, फर्स्ट रो एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, सेकेंड एज इट इज़ एल एम एन, थर्ड ए बी सी एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, ये एक्स के फंक्शन नहीं है, ए का 0 बी का 0 और सी का 0। हम रूल जानते हैं बेटा कि अगर किसी भी डेरिवेटिव के अंदर कोई एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट अगर 0 हो जाएं तो उनका आंसर 0 होता है। तो ये रहेगा एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी और सी। इसका डिटर्मिनेंट भी 0 और इसका डिटर्मिनेंट का आंसर भी 0, क्योंकि इस रो के सभी एलिमेंट 0 और इस थर्ड रो के सभी एलिमेंट 0। सो आपका जो डी वाई बाई डी एक्स निकल के आना है वो क्या आ गया, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स। ठीक है,
क्लियर है। और यहाँ से एल एम एन ए बी और सी, ठीक। ये आपका बेटा क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है बेटा, ये प्रूव हो चुका है आपका। नेक्स्ट आइए लास्ट करते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है बेटा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ट्वेंटी थ्री के अंदर, एक सेकंड रुकना बेटा। 23 के अंदर क्या दे रखा है बेटा, इफ y इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर a cos इनवर्स x -1 से 1 के बीच में है, टू शो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0, ये करना है। तो आइए बेटा कैसे करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव की भी रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट डेरिवेटिव भी है, वाई भी है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई की पावर ए कोस इनवर्स का ई की पावर ए कोस इनवर्स एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ए कोस इनवर्स एक्स। क्लियर है। डी बाई डी एक्स ई रेज टू द पावर कोस इनवर्स एक्स, ए एज इट इज़। कोस इनवर्स का फॉर्मूला -1 बाय अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। बेटा क्वेश्चन से इसकी वैल्यू चाहे वापस y रख दो, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से ये जो स्टार बोल दीजिए इसको, इसको वापस y देते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स है जो आपका, वो क्या आ गया, माइनस का ए वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। एक सेकंड रुकना बेटा। हेलो,
क्या था, ये हो गया। इसके बाद आपके पास डबल डेरिवेटिव कर दो, दो ऑप्शन है, डबल डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव यहाँ से कर देते हैं। चलो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा, नीचे वाले का स्क्वेयर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर हो गया, रूट कैंसिल, नीचे वाला एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, माइनस ए मैं टोटल से कॉमन ले रहा हूँ, टोटल से कॉमन है माइनस ए। ठीक है, माइनस ए का तो कोई रोल ही नहीं है वाई पे। वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज़ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का 1/2 आगे, एक पावर कम तो नीचे जाके रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इसका माइनस का 2x, 1 का 0 माइनस का 2x, 2 से 2 कैंसिल बेटा। ठीक है, अब ध्यान से देखना कुछ चीज़ें क्या क्या है, ये तो उधर शिफ्ट कर दो, ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है बेटा, माइनस ए अंदर करेंगे, माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसके साथ कौन है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ कौन जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस, तो बाहर का माइनस है। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा ए एक्स इंटू ए वाई, एक्स इंटू ए वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। एक तो ये देख लीजिए, इसे मैं दे रहा हूँ डबल स्टार। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है कि इसको मैं दे रहा हूँ, इस पूरे को, ये देखिए इस पूरे को डबल स्टार से, और ये माइनस प्लस कर दो, माइनस इसे क्या आगे रखो, माइनस अगर इसे क्या आगे रखता हूँ, माइनस ए वाई, माइनस का ए वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, डबल स्टार से क्या वैल्यू है इसकी, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स एज इट इज़ है प्लस, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्लियर है, डबल स्टार से ही बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो इसके अंदर, माइनस ए 1 माइनस एक्स पर डबल स्टार से, इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए वाई डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये दोनों काम हुए हैं आपके बाय डबल स्टार, ये से ये कैंसिल। ठीक है, अब क्या आ गया, ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। बेटा ये प्लस का है, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, माइनस एक्स dy बाई डी एक्स। बेटा ये माइनस माइनस प्लस से है ना बेटा, तो प्लस से इधर आके माइनस का ए वाई, बस ना, ए स्क्वेयर वाई, क्योंकि ये ए इंटू ए स्क्वेयर हो जाएगा, ए स्क्वेयर वाई इज इक्वल्स टू 0। यही प्रूफ करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। लीजिए बेटा, ये आपका प्रूफ हो गया, सिंपल है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बेटा, ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी से चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी से चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।
अब हम चलते हैं बेटा असाइनमेंट्स के डाउट पे। असाइनमेंट करनी बहुत ज़रूरी है, मैं फिर बता रहा हूँ बार बार बेटा, इस चीज़ को ध्यान रखें। जो बच्चे असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लॉस में रहेंगे, ये देखिएगा, ठीक है। चैप्टर 5 अब बेटा 3-4 दिन यही चलेंगे, इसके डाउट्स जितने आपके कंप्लीट नहीं होते हैं, ठीक है, इतने मैं करवाऊँगा। आज तो ऑलमोस्ट ये लगा लिए मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। मंडे को हम, आज थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन तो डाउट चलेंगे। 117 क्वेश्चन है, ठीक है। तो मंडे से नया चैप्टर 6 चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का। असाइनमेंट डाउट, आज जो डाउट डिस्कस होने वाले हैं बच्चों, देखिएगा, आज जो डाउट डिस्कस होने वाले हैं वो ये हैं। ये 12 क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। ये मैंने ऑलमोस्ट क्वेश्चन बोले थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुके थे मेरे, 10-20 तक कुछ डाउट हो चुके थे। तो ये शायद ऑलमोस्ट 11 to 36 हैं डाउट। इसमें एक आधे कोई क्वेश्चन पेंडिंग रह गए हो बेटा किसी बच्चे के, तो वो अलग से मैं बता दूंगा। ऑलमोस्ट निकल के कॉमन डाउट यही आए हैं। ये 12 क्वेश्चन, इनमें ऑलमोस्ट आप लोगों के कवर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, आइएगा। सबसे पहले 18 के दोनों पार्ट, क्या है 18 में भैया ऐसा? ओके, आइए बात करते हैं 18 के दोनों पार्ट्स। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बोल रखा है बेटा इसने कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एज इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन सो दैट गिवन द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस हो और आप इसकी x की वैल्यू निकालिएगा। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू निकालिएगा। फर्स्ट 18 का फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर है एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इफ -1 x0 और ये है 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इफ x 0 से 1 के बीच में। सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए अब देखिएगा बच्चों कैसे करते हैं। इसके अंदर कॉन्टिन्यूस दे रखा है, ये एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस है, इसने बोल रखा है। तो कॉन्टिन्यूस है तो 0 पे कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कर दीजिए, या इक्वल्स टू है, ठीक है। तो ये दे रखा है ना कि सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0। इफ़ मान लीजिए इफ़ x इज कॉन्टिन्यूस, मतलब दे रखा है तो x की वैल्यू कांस्टेंट की निकालने की कॉन्टिन्यूस हो जाए, सो दैट द गिवन फंक्शन इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन दैट, तो कॉन्टिन्यूस होगा तो आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूँ मैं, वो f ऑफ 0 के बराबर जरूर मिलेगी, ठीक। कि एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस देर का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है मेरी, ये लिखेंगे कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स डिवाइड बाई एक्स। 0 पे फंक्शन क्या है, 0 पे ये वाला है 2 इंटू 0 प्लस 1 और 0 माइनस 2, एग्जैक्ट 0 पुट कर दीजिए।
यहाँ ये करने से पहले रैशनलाइज कर लो, उसके बाद इस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स डिवाइड बाई एक्स। अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स और अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस इज इक्वल्स टू 200 1 बाय माइनस 1/2 निकला है बेटा यहाँ से। ठीक है, यहाँ देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर करोगे तो इसका रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो इसका भी रूट हट जाएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ओ एक सेकेंड, ब्लंडर, यहाँ मिस्टेक, माइनस आएगा बेटा, यहाँ पे माइनस आएगा बेटा, माइनस है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है। तो ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी करोगे तो इसका स्क्वायर रूट भी हट जाता है, -1 माइनस माइनस प्लस पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स -1/2, -1 से 1 कैंसिल बेटा। देखते जाइए, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 ही रख दो एक बार, तो 2px x एज इट इज अंडर रूट 1 प्लस पी एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, x से x कैंसिल। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 2p, h टेंड्स टू 0 होगा तो अंडर रूट 1 प्लस पी, x की जगह क्या आ गया 0 माइनस h प्लस अंडर रूट 1 माइनस पी, x की जगह क्या है 0 माइनस h -1/2। h को 0 पुट करने से कोई दिक्कत नहीं है, तो लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दोगे, अंदर बचेगा अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 इज इक्वल्स टू -1/2। तो ये 2p/2 इज इक्वल्स टू -1/2, p इज इक्वल्स टू माइनस का 1/2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। फिर भी बेटा कोई डाउट हो इसके अंदर तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैसेज कर देना अगर फिर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई तो। ये 18 का फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, आप फंक्शन की ले रहे हो, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को भी इक्वल लेके कर सकते थे, बट फंक्शन की रखना इजी था। तो ये जब p की वैल्यू -1/2 होगी या p की वैल्यू -1/2 है, जब ये पूरा कॉन्टिन्यूस मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, 18 का सेकंड पार्ट है, वो क्या कह रहा है। के सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि वही k की वैल्यू निकालनी है कांस्टेंट की, और ये कॉन्टिन्यूस है। तो बेटा एक तो ये a और b आंसर में मिस्टेक है, ये किसी और का आंसर लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ k की वैल्यू निकालनी है। 18 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, fx इज इक्वल्स टू k cos of x डिवाइड बाय पाई माइनस 2x, कब जब x लेस है π/2 से, 3 कब जब x इक्वल है π/2 के, और 3 tan of 2x डिवाइडेड बाय 2x माइनस पाई, कब जब x ग्रेटर है
π/2 से। ठीक है, ये जो इसका आंसर लिखा हुआ है ना बेटा, इसमें गड़बड़ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बाय मिस्टेक बनाते वक्त ना हमारा ये किसी और का क्वेश्चन का लिखा गया है बाय मिस्टेक यहाँ पे। चलो जो होगा वो देख लेंगे, अभी एकदम तो वही बात है, मिलने वाला है नहीं शायद। कोई बात नहीं, मैं आपको इसका निकाल के दिखा देता हूँ। कोई नहीं, आइए के की कर लेते। इसमें ए बी वाला नहीं है कोई सिस्टम, ए बी तो इसमें होगा ही नहीं, ये इसमें थोड़ा सा अलग है, हम करते हैं। एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस तो इन्होंने बोल ही रखा है बेटा, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसके अंदर सॉल्यूशन। π/2 पे कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू π/2। दोनों साइड से आंसर आ सकता है बेटा, मैं निकाल देता हूँ आपका, मैं सारी ही साइड इक्वल कर देता हूँ। कई बच्चों को लेफ़्ट से आना है, कई को राइट से आना है, तो दिक्कत आ रही होगी। तो इसके अंदर ध्यान रखना, लेफ़्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट और वैल्यू एट π/2, ये तीनों चीज़ें आपको इक्वल मिलेंगी। पहली बात तो बेटा, ठीक है ना। लेफ़्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव। f(x) क्या है फंक्शन जब कम है, k cos ऑफ x डिवाइड बाय π-2x। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस पे है तो कौन सा फंक्शन रहेगा, 3 tan ऑफ 2x डिवाइड बाय 2x माइनस पाई, और एग्जैक्ट पाई पे तो ये 3 है ही। यहाँ देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos ऑफ π/2 माइनस h डिवाइड बाय π-2, x की जगह क्या आ जाएगा, π/2 से थोड़ा कम। इधर क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 टेंजेंट 2, x की जगह π/2 प्लस h, 2x की जगह π/2 प्लस h, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और इज इक्वल्स टू 3 है। लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन ऑफ h, पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल, माइनस में माइनस माइनस प्लस 2h। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 टेंजेंट 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 2h डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस 2h माइनस पाई इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है यहाँ तक। पाई से पाई कैंसिल, यहाँ भी पाई से पाई कैंसिल।
देखना बेटा यहाँ पे k/2 तो आ गया बाहर, लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन ऑफ h/h। क्लियर है? यहाँ क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, टेंजेंट पाई पे चेंज नहीं होता और ये इसका घर है। आपको बता देते हैं टेंजेंट जो है वो पाई पे चेंज कभी नहीं होता, और टेंजेंट पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। टेंजेंट पाई प्लस थीटा ये रहेगा टेन ऑफ 2h और डिवाइड बाई 2h, और इसका जो 3 है वो आगे लिख दीजिए। ठीक है, k/2 ये लिमिट 1 होगी। 3 बेटा पता होना चाहिए टेंजेंट में भी h टेंड्स टू 0 है तो 2h भी 0 की तरफ जाएगा, तो 10 ऑफ 2h डिवाइड बाई 2h इज इक्वल्स टू 3। ये भी आपका कितना हो जाएगा 1, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट होती है 1। तो k/2 यहाँ दोनों से ही कितना आ गया बेटा 3 इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको पता है कितनी आनी है 6, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये बेटा यहाँ पे ठीक कर लीजिए, असाइनमेंट के अंदर ये जो लिखा हुआ है ये किसी और का आंसर बाय मिस्टेक लिखा गया है। इसका जो आंसर आएगा k इज इक्वल्स टू 6 ये रहेगा। क्लियर है? चलिए बेटा 18 क्वेश्चन हो चुका है मेरा। ठीक, 18 के बाद जो बारी आती है वो है 30, क्वेश्चन नंबर 30 की। 18 क्लियर हो गया है। 30 देखिए बेटा 30 क्या कह रहा है, क्या है 30 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन 30 में है बेटा जी, ये रहा 30। आइए बात करते हैं। 30 में हमें दे रखा है fx क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, gx है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1, और hx है 2x माइनस 3। देन टू फाइंड जो हमें करना है वो क्या है, f डैश h डैश और g डैश x, ये करना है भाई। ठीक, बताएंगे कैसे। सबसे पहले चलिएगा f, पहले तो इनके सबके डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। fx मेरे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें डेरिवेटिव। तो f डैश एक्स फंक्शन क्या होगा, पावर आगे एक पावर कम तो नीचे जाके रूट हो जाएगा माइनस का 1/2। ठीक है, फिर अंदर एक्स स्क्वेयर का 2x प्लस 1 का 0। ठीक है भाई, gx है मेरे पास x प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1, g डैश x किसके इक्वल हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वेयर,
नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाला x का 1 1 का 0 माइनस, ठीक है, ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0 जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक। जी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आया आपका जी डैश एक्स, ठीक है बेटा। इसके बाद हमें क्या निकालना है ज़रा देखिएगा, जी डैश एच डैश एक्स और निकाल लेते हैं एक बार, एच डैश एक्स और निकाल लेते हैं। एच एक्स क्या निकला है मेरा यहाँ से, एच एक्स 2x माइनस 3, तो एच डैश 2x का 1 माइनस 3 का 0, तो एच डैश एक्स कितना आ गया आपका 2 आ गया। क्लियर है बेटा, यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। तीनों आगे, इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद ये जो दे रखा है वो कॉम्पोजिशन है, आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, यूँ है बेटा। पहला फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो जी डैश एक्स, दूसरा फंक्शन जो अप्लाई हो रहा है वो एच डैश एक्स। देख लीजिए कॉम्पोजिशन, जी पहले, जी डैश एक्स, फिर एच डैश एक्स, और फिर थर्ड में जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है वो एफ डैश एक्स है। अब यहाँ पे एक्स है, जी ने उसको क्या शक्ल दे दी, जी ने उसकी शक्ल बना दी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स, जी डैश एक्स की बात कर रहे हैं बेटा, ये शक्ल दे दी उसने। एच के अंदर एक्स कुछ भी आ जाए, एक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसने उसको 2 देना है। एच की डोमेन में कुछ भी आ जाए उसने आंसर 2 देना है। एफ क्या देगा, एफ 2 आते, ये देखिए बेटा 2 से 2 कैंसिल, एफ डैश एक्स को थोड़ा ढंग से लिखें तो ये आ गया एक्स बाय अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये जो भी एक्स आएगा उसको क्या देगा, एक्स बाय यानी 2 बाय अंडर रूट एक्स का स्क्वायर यानी 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 बाय रूट 5। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना है। देखिए लिखेंगे कैसे, एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स, एफ डैश एच डैश, जी ने एक्स का क्या बना दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एफ डैश एच के अंदर कुछ भी आ जाए उसका आंसर क्या बना देगा, ये 2, और एफ के अंदर कुछ भी आ गया तो वो इसमें पुट कर देगा बेटा 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 2 बाय रूट 5, यानी ये कांस्टेंट फिक्स है। यानी बेटा इसमें कोई भी डोमेन में आपका कोई भी एलिमेंट हो, डजेंट मैटर, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, ये कॉम्पोजिशन का आंसर हमेशा कांस्टेंट आएगा, हमेशा आंसर, यानी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, मतलब डोमेन के अंदर जितने भी एक्स होंगे, ठीक है, वो सारे के सारे जो इनकी डोमेन में होंगे उन सभी पे हमारा आंसर 2 बाय रूट 5 आने वाला है। यही मुझे प्रूव करना था बेटा। ठीक है, प्रूफ क्या निकालना था कि क्या आएगा। ठीक है,
तो ये भी 30 भी आपको समझ आ गया होगा। 30 के बाद चलते हैं बेटा आगे। 30 हो चुका है आपका डाउट में। उसके बाद है थर्ड 33। आइए 33 क्या कह रहे हैं वो भी इजी है, यहीं पे कोशिश करते हैं 33 को करने की। थर्टी थ्री में देखिएगा बेटा है क्या कि प्रूव दैट, क्वेश्चन 33, क्वेश्चन 33 में है क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स किसका डेरिवेटिव, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, इसका डेरिवेटिव प्रूव करना है अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आइए बेटा करते हैं। हमने उठा ली इसकी लेफ्ट हैंड साइड, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड उठा के क्या बना, लिख लो एक बार, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए स्क्वेयर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो देखिएगा इसमें u इंटू भी लगेगा, 1/2 बाहर, x एज इट इज़, 1/2 आगे अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का 0 माइनस एक्स स्क्वेयर का माइनस का 2x, फर्स्ट एज इज सेकेंड का प्लस सेकेंड एज इट इज़ x का 1, फर्स्ट का 1 हो गया। ठीक, इधर देखिएगा बेटा प्लस ये 2 तो पूरे का ही बाहर ले लिया, ये सोच लीजिए ये जो 2 है ना ये पूरे का ही बाहर आ गया, इसमें u इंटू भी लग गया था, फर्स्ट एज इज सेकेंड का, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का, इसका 2 बाहर आ चुका, तो यहाँ तो बचेगा ए स्क्वेयर साइन इनवर्स का 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर जो भी अंदर है, एक्स स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर इंटू में एंगल का x बाई ए का, x का 1, 1 बाई ए। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, 1 बाई 2 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस ए से स्क्वेयर हट जाएगा, ए डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वेयर, ऊपर जाके ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, देखते जाइएगा अब क्या होगा, इज इक्वल्स टू 1/2 ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर कैंसिल, ऊपर जाएगा ये भाई रूट से निकल के ऊपर जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर।
डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस ये रूट सीधा, इसके नीचे तो 1 है ना बेटा एलसीएम, तो ये एज इट इज़ मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से सेम है तो ये आ जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा क्या कुछ सीन है। 1/2 ऊपर है 2a स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर x स्क्वायर 1/2 2 a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल। क्लियर? अंडर रूट है, पावर 1 है, कैंसिल हो जाएगा। ऊपर पावर 1 है, नीचे सेम की पावर अंडर रूट है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा तो इसमें पूछिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा डेरिवेटिव के रूल लगाए और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 33 भी मेरा हो गया। ठीक है, 36 नेक्स्ट डाउट जो आ रहा है बेटा वो 36 है। देखिएगा 36 क्या है। क्वेश्चन 36 में क्या करना है, क्वेश्चन 36 के अंदर बेटा आपके पास है y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से बेटा एक काम कीजिए, जो -1 x और +1 x की रेंज है, हमें फाइंड करना है dy/dx। पहले बेटा ये इन्वर्स का क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, इन्वर्स की सेटिंग पहले करेंगे। मैंने क्या किया, पुट किया यहाँ से, पुट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 थीटा। उससे क्या होगा, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स, मेरे को पता ये आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस cos ऑफ थीटा भी कर सकते हो, फिर हाफ एंगल में जाना पड़ेगा, मैंने डबल इसीलिए ले लिया। 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा। ठीक है, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा अंडर रूट, इसका कितना आ जाएगा 2 सॉरी cos का तो प्लस 2 cos स्क्वेयर थीटा प्लस अंडर द रूट 2 sin स्क्वेयर थीटा अंडर रूट 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस अंडर रूट 2 sin स्क्वेयर थीटा।
टेन इनवर्स, अंडर रूट कॉमन आ गया ऊपर से और स्क्वायर से इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अंडर रूट टू, नीचे से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, रूट टू से रूट टू कैंसिल, y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दो, अंदर ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, आइडेंटिटी बनानी है ना, ताकि टेन इनवर्स मेरा कैंसिल हो, टेन इनवर्स कोस से कोस वन, साइन से साइन टेंजेंट थीटा, ठीक है, और कोस से कोस वन, साइन से साइन माइनस का टेंजेंट थीटा। अब ये किसकी आइडेंटिटी होती है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ये जो है आपकी ये आइडेंटिटी होती है टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस थीटा की आइडेंटिटी, टेंजेंट पाई बाय फोर प्लस थीटा की आइडेंटिटी होती है। ओपन कर लीजिए, टेन ए टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी करके देख लीजिए, सेम आएगा। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा पाई बाय फोर प्लस थीटा, y आपका ये आ गया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोस ऑफ टू थीटा। अब देखिए थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से उधर जाएगा कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू थीटा और टू नीचे आ जाएगा वन बाई टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा। ये थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, ये जो थीटा की वैल्यू निकली है यहाँ से यहाँ वापस पुट कीजिए, y इज इक्वल्स टू पाई बाय फोर प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय टू, ठीक है। अब कीजिए डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, पाई बाय फोर का ज़ीरो, वन बाई टू, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर, कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर का माइनस वन बाई अंडर द रूट वन माइनस जो भी अंदर एंगल में उसका स्क्वायर यानी फोर, और फिर एक्स स्क्वेयर का बेटा अंदर जो एक्स स्क्वेयर का उसका कितना होगा टू एक्स। क्लियर है, वन बाई टू एज इट इज़ कोस इनवर्स एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट वन माइनस एक्स का फोर और माइनस टू एक्स, टू से टू कैंसिल, ये आ गया माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन माइनस एक्स की फोर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर, जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को बेटा? किसी को भी कोई डाउट है तो बोलिएगा। चलें आगे, आइए 36 के बाद नेक्स्ट डाउट आता है बेटा आपका 36 हो चुका है, 27 देखिए नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 27 है नेक्स्ट डाउट 36 के बाद। 27 देखिएगा बेटा, 27 में क्या है असाइनमेंट में। देखिए 27 में है बेटा कि y इज इक्वल्स टू log ऑफ, या तो log x या log के अंदर ही है, log ऑफ टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स बाई 2, ये है। अगर ये log के अंदर ही है तो यूँ, ठीक है। बताते हैं बेटा इसका कैसे, थोड़ा इधर कर लेते हैं। देखिएगा इसमें सबसे पहले हम आइडेंटिटी खोलते हैं। y इज इक्वल्स टू log ऑफ टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, 1 माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। y इज इक्वल्स टू log ऑफ टेंजेंट a प्लस 1 टेंजेंट x बाई 2, 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 1 टेंजेंट x बाई 2। log की प्रॉपर्टी लगा दो पहले। log ऑफ y इज इक्वल्स टू log a बाई b होता है log ऑफ a माइनस log ऑफ b, log ऑफ a माइनस log ऑफ b। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। dy बाई डी एक्स, log का क्या होगा यहाँ पे, 1 बाय में 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2, log का तो ये 1 का 0, टेंजेंट का आपको पता है सीकेंट स्क्वेयर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 माइनस log ऑफ दिस 1 बाय में 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2, 1 का 0 माइनस टेंजेंट का सीकेंट स्क्वेयर x बाई 2, ठीक है भाई। 1 का 0 हो गया, इसका माइनस का सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का इंटू 1 बाई 2, x बाई 2 का 1 बाई 2। अब देखिए टोटल से कॉमन क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स पूरे से 1 बाई 2 और सीकेंट स्क्वायर ये कॉमन आ रहा है, 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, अंदर है 1 बाय में 1 प्लस 10x बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1 बाय में 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2, ठीक है भाई। एलसीएम लेंगे 1 बाई 2 सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, एलसीएम 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा 1 माइनस टेंजेंट x बाई 2, ये से चला जाए 1 प्लस टेंजेंट x बाई 2, ठीक। 1 बाई 2 इंटू सीकेंट स्क्वायर x बाई 2, 1 और 1 2, a प्लस बी a माइनस बी, 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई 2, ये आया भाई। ओके 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 ओके, हमारा आ क्या रहा है, सीकेंट
एक्स, सीकेंट एक्स। तो इसको फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी थोड़ी सी और, तो क्या है सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस होता है और ये कर देंगे सीकेंट एक्स 1 बाय कोस। ओके, 2 से 2 कैंसिल। सीकेंट होता है बेटा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। बेटा कोस की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, कोस 2x की मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। कोस ऑफ 2x की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये कोस 2x की आइडेंटिटी होती है। आप क्या कीजिए, ये उल्टी है तो ये 1 बाय कोस ऑफ एंगल हाफ है तो कोस ऑफ x की हो जाएगी। 2x की थी तो यहाँ x आया था और यहाँ पे हाफ है तो यहाँ x आ जाएगा और कोस x का क्या हो जाएगा सीकेंट x, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, हो तो आप मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। 27 भी आपका क्लियर हो गया है। सिक्स्थ 34 है बेटा, इसके बाद आपका डाउट 34 पे चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। थर्टी फोर में y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स। ये भी बेटा पहले क्या है, किस चीज़ का क्वेश्चन है, पहले ये आपका क्वेश्चन है इनवर्स का, इनवर्स हटे फिर उसके बाद कोई ना कोई सिस्टम करके इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, देखो साइन कोस की तो आइडेंटिटी बनेगी नहीं, पुट एक्स को टेंजेंट थीटा ही पुट कर देते हैं। तो देखिएगा क्या सीन आएगा, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है बेटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कर कैंसिल तो सीकेंट थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा। अभी क्या चलेगा, टेन इनवर्स 1 बाय कोस थीटा माइनस 1 साइन थीटा बाय कोस थीटा। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर नीचे कौन आ गया साइन थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल। देख के जाइए, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। क्लियर है, y इज इक्वल्स टू टेंजेंट इन 1 माइनस कोस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा का 2 साइन थीटा बाय 2 कोस ऑफ थीटा बाय 2, 2 से 2 साइन थीटा बाय 2 से स्क्वायर कैंसिल। y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स साइन बाय कॉस टेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है, साइन बाय कॉस
अब ये देखिए आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो कितना आ जाएगा थीटा बाय 2, और कर दीजिए थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स x डिवाइड बाय 2, डिफरेंशिएट बोथ साइड। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड करोगे तो बेटा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स 1/2 एज इट इज़ tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा, सिंपल सा था, सिर्फ आइडेंटिटी बनाई, अंदर टेंजेंट बनाया, कैंसिल हो गया और ये आंसर आ गया। चलिए बात करते हैं आगे 35 पे। थर्टी 34 के बाद जो डाउट नेक्स्ट लिखवाया गया बेटा वो है 35। इस पे चलते हैं 35 पे, देखिए क्या कह रहा है 35 वाला। 35 तो इजी है बेटा, एनसीईआरटी का है बिल्कुल, इस टाइप के तो काफ़ी क्वेश्चन हमने किए हैं। इसके दो आंसर हैं, बिल्कुल दो तरह से काम होंगे। 35 वाला जो है ना, ये देखिए टेंजेंट इनवर्स अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर द रूट 1 माइनस साइन एक्स, 0 से x और पाई। ठीक है, ये करना है बेटा, इसके अंदर हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए बात करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट 1 को लिखोगे बेटा आप, साइन स्क्वायर ले लीजिए, कोस स्क्वायर ले लीजिए, जो आपका मन करे, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स को लिखोगे 2 साइन एक्स बाई 2 कोस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट 1 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, ये साइन का फॉर्मूला लिख दिया। अंडर द रूट 1 की जगह कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस, यहाँ भी प्लस था, माइनस तो यहाँ है, प्लस साइन की जगह 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 माइनस अंडर द रूट कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, इसे लिखिए टेन इनवर्स अंडर रूट कोस ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन ऑफ एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट
कोस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कोस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट कोस एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। ठीक, अब बेटा बात वही है, होल स्क्वायर से जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होता है तो ये मोड में आते हैं। प्रॉपर रूल जो है बेटा वो आपका क्या है, टेन इनवर्स जब भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो ये मोड के अंदर आते हैं। रूल ये है, बेसिक रूल जो 8th क्लास में बताया जाता है, लेकिन मोड के बारे में इतनी नहीं बात होती तो इसलिए डायरेक्ट कई बार लिख देते हैं। जब भी स्क्वायर रूट से कैंसिल होता है तो बेटा हमेशा ये मोड में आता है। अब यहाँ पर हमें डिसाइड ये करना है कि कहाँ कोस बड़ा है और कहाँ हमारा साइन बड़ा है। ठीक, एंगल x बाई टू की बात हो रही है, 0 से पाई है, ये देखिए हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। अब x बाई टू बिलोंग करता है पाई बाई टू से, तो बेटा यहाँ से एक चीज़ तो कंफर्म होगी कि जब आपका x बाई टू जो है वो अगर आप लोगों का 0 से पाई बाई 4 में रहेगा एंगल, ये एंगल 0 से 45 के बीच में, तब आपका कोस बड़ा होता है, क्योंकि कोस 1 से स्टार्ट होता है, 45 पे इक्वल हो जाती है वैल्यू, फिर साइन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से केस एक तो ये स्टार्ट होगा, केस फर्स्ट कि आपका जो x बाई टू है 0 से पाई बाई 4 के बीच का, केस 1। और केस 2 जो स्टार्ट होगा एक पाई बाई 4 से जो x बाई टू है वो पाई बाई 2 के बीच का। ठीक है, टेंजेंट इनवर्स। ठीक, इसमें कोस बड़ा है तो मोड हटेगा, कोस बड़ा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर आएगा कोस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू, मोड हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, कोस ऑफ एक्स बाई टू माइनस साइन ऑफ एक्स बाई टू। नीचे क्या है, कोस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। यहाँ देखिए माइनस है, एज इट इज़ मोड हट जाएगा क्योंकि कोस बड़ा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस का कोस एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस का साइन ऑफ एक्स बाई टू। साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल। टेन इनवर्स 2 कोस एक्स बाई टू 2 साइन एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल। टेन इनवर्स ये आ गया कोट एक्स बाई टू, और टेन इनवर्स कोट को लिख सकते हो 90 माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, वाई के इक्वल हो गया ये। ठीक है, अब इस केस में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 बाई टू माइनस 1 बाई टू विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा, एक केस में तो ये आ गया। सेकंड केस में यहाँ से टेंजेंट इनवर्स ये है बेटा, इधर से क्या कर दीजिए, मोड ओपन होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस है, प्लस है तो एज इट इज़ आ जाएगा कोस ऑफ एक्स बाई टू प्लस साइन ऑफ एक्स बाई टू। यहाँ भी कोस बड़ा है, ठीक है, इस रेंज में साइन बड़ा है, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में साइन बड़ा हो जाता है।
तो नेगेटिव वाला बड़ा है, ये देखिए नेगेटिव वाला बड़ा है, यानी अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आने वाली है, यानी मोड ओपन होगा तो अपना एक नेगेटिव छोड़ेगा। तो मोड जब भी हटता है अगर अंदर नेगेटिव क्वांटिटी तो एक नेगेटिव छोड़ेगा, तो नेगेटिव छोड़ेगा तो माइनस का कोस ऑफ x/2 और माइनस माइनस प्लस का साइन ऑफ x/2 ये रहेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है कोस x/2 प्लस साइन x/2। ये तो एज इट इज़ प्लस में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, कोस x/2 प्लस का साइन ऑफ x/2 ये क्या हो जाएगा माइनस, और कोस यहाँ से आपका एक यहाँ से माइनस सॉरी मोड जो है वो माइनस हो रहा है क्योंकि अंदर साइन बड़ा है, साइन बड़ा है तो एक माइनस इंक्रीज होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस x/2 माइनस का साइन x/2। तो बेटा ऊपर कोस से कोस कैंसिल, नीचे साइन से साइन कैंसिल, tan इनवर्स 2 साइन x/2 2 कोस x/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स टेंजेंट x/2। आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल्स टू x/2। डिफरेंशिएट बोथ साइड, dy/dx और यहाँ से 1/2, x का 1 और 1/2। तो बेटा यहाँ से दो केस हैं, दो अलग अलग, तो दोनों से मेरे अलग अलग आंसर आ गए हैं। तो यहाँ से बेटा आपका डाउट जो है वो 35 डाउट भी आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये भी यहाँ से हो गया। 23 कितना टाइम हो गया बेटा, नेक्स्ट के लिए ऐसे करते हैं बेटा, बाकी जितने भी हैं ना वो नेक्स्ट लेक्चर में ही अपलोड करेंगे। अभी है मेरे पास टाइम, तो ये बाकी जो है वो नेक्स्ट के साथ ही डिस्कस कर लूँगा मैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में, या एक दो और होंगे तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि क्लास है बेटा। ठीक है, तो बाकी भेज दीजिए मुझे अप टू, आज आप मेरे को अप टू 70 क्वेश्चन तक के डाउट भेज दीजिए। ठीक है, 70 क्वेश्चन तक के डाउट सेंड कर देना। ओके, थैंक यू बेटा। कोई प्रॉब्लम हो फिर भी तो मुझे व्हाट्सअप कर देना।